गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लेसन है एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। एस्ट्रोलॉजिस्ट आप जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो मनुष्य के भविष्य के बारे में कुछ बताता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजर। ये लेसन है स्टोरी का, शॉर्ट स्टोरी का, और इसके राइटर हैं आर के नारायण। सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट द ऑथर, थोड़ा सा राइटर का परिचय ले लेते हैं। आर के नारायण का पूरा नाम है राशिपुरम कृष्णा स्वामी नारायणन। राशिपुरम कृष्णा स्वामी नारायणन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आर के नारायण। ही वॉज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 1906 एंड डाइड ऑन 13 मई 2001। इसी सेंचुरी में, अभी जल्दी ही 2001 में ख़त्म हुए। He was an Indian writer known for his work set in fictional South Indian town of मालगुडी। मालगुडी नाम का एक जो छोटा सा टाउन है साउथ इंडिया में, वहाँ से इनको ख्याति मिली। मालगुडी डेज़ बहुत फेमस, इनका जो धारावाहिक था टीवी में बहुत मशहूर हुआ, उससे बहुत प्रसिद्ध हो गए। और वो पूरे इंडिया में, या क्या पूरे देश विश्व में फेमस हुआ था, मालगुडी डेज। ही वॉज ए लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश में, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत 1906 में पैदा हुए, और जो भारतीय लिटरेचर था इंग्लिश में खास करके लिखने वालों में 1947 वगैरह में ये काफ़ी उस समय तक फेमस थे। अलॉन्ग विथ मुल्क राज आनंद, जिनके एक स्टोरी आप और पढ़ेंगे, लास्ट चाइल्ड, एंड राजा राव, है ना। अर्ली इंडियन लिटरेचर के ये जाने माने लेखक थे, आथर थे। लीडिंग माने बहुत लीड करने वाले, आगे चलने वाले, लीडर जिससे बनता है। इन ए कैरियर दैट स्पैंड ओवर 60 ईयर्स, इन्होंने करीब 60 सालों तक साहित्य की सेवा की, लिटरेचर लिखा, इंग्लिश में स्टोरीज़ और तरह तरह की चीज़ें। ही रिसीव मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर इंक्लूडिंग AC वेंसन मेडल, विदेशों से भी मिला इनको, फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन में, जो पद्म विभूषण आप जानते हो, पद्म विभूषण और पद्म भूषण भारत सरकार के बड़े अवार्ड्स हैं। पद्मश्री, है ना, और सबसे बड़ा है भारत रत्न। तो ये दूसरा और तीसरा बड़ा अवार्ड इनको मिल चुका था अपने साहित्यिक क्षेत्र के लिए। ही वॉज आल्सो नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा लोकसभा निचला सदन है, तो उच्च सदन जिसमें साहित्यिक लोग नॉमिनेट होते हैं, उनको नामित किया जाता है, उसमें ये नॉमिनेट हुए थे अपर हाउस ऑफ इंडियाज़ पार्लियामेंट है। जैसा आपने देखा, भारत की संसद की भी इन्होंने काफ़ी दिनों तक, भारतीय संसद की सेवा की इन्होंने, नॉमिनेट हुए। अब आगे हम देख लेते हैं समरी ऑफ द लेसन। अब एस्ट्रोलॉजर के बारे में इसकी समरी देख लेते हैं। द एस्ट्रोलॉजर लेज आउट ऑल हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, उस अपने सारे जो एस्ट्रोलॉजी के व्यावसायिक सामान हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग एंशिएंट सीरियन राइटिंग, पुरानी जो सीरियन राइटिंग है, या विचित्र तरीके से लिखी होती है, एंड एनिग्मेटिक क्लॉथ चार्ट, जो कपड़े का चार्ट बना होता है जिस पे शंख वगैरह बना होता है, नंबर्स बने होते हैं। मैनी पीपल मिस्टेक द पायर्सिंग ग्लेयर ऑफ हिज आइज फॉर इंटेलिजेंस। बहुत सारे लोग, मैनी पीपल मिस्टेक द, पायर्सिंग माने चुभने वाली, ग्लेयर ऑफ द आइज़, आँखों की चमक जो है ना, इतनी ऐसी आँखें जिसको देख ले एक बार तो उसको लगे कि बहुत तेजस्वी व्यक्ति है। तो मैनी पीपल मिस्टेक द पायर्सिंग ग्लेयर ऑफ हिज आइज़, पायर्सिंग माने चुभने वाली, ग्लेयर माने चमक, ऑफ हिज आइज़ फॉर इंटेलिजेंस, वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये, क्योंकि किसी चीज़ पे पैनी निगाह जिसको कहते हैं, वो समझते हैं कि इंटेलिजेंस है। एंड द रेयर एबिलिटी टू टेल द फ्यूचर, वो समझते हैं कि इसके अंदर उसकी जो आँखें हैं, इतनी चमक है उनमें, और वो एकदम चुभने वाली, माने जिसको देखता है तो बहुत जैसे गहराई तक देख रहा हो, तो जिससे उसकी रेयर एबिलिटी, जो दुर्लभ है योग्यता है, रेयर माने दुर्लभ, एबिलिटी टू टेल द फ्यूचर,
भविष्य को बताने की जो उसमें दुर्लभ योग्यता है, लोग उसको बुद्धिमानी समझ लेते हैं, उसकी बुद्धिमानी समझ लेते हैं कि इसमें भविष्य बताने की बहुत दुर्लभ क्षमता है जो और किसी में नहीं पाई जाती। बट रियली, लेकिन वास्तव में कह रहे हैं ही इज़ जस्ट रियली गुड एट लुकिंग फॉर गलीबल कस्टमर्स। लेकिन वास्तविकता क्या है? जस्ट रियली गुड, है ना, जस्ट रियली गुड, केवल है अच्छा कह सकते हैं। किसके लिए अच्छा कह सकते हैं? जस्ट रियली गुड एट लुकिंग माने देखने में ही अच्छा है, माने बाहरी आउटलुक अच्छी है, इंटेलिजेंट नहीं है वो, बट जस्ट रियली गुड एट लुकिंग फॉर गलीबल कस्टमर्स। गलीबल माने इनोसेंट, भोले भाले बेचारे जो जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है या जो और चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है, वो उसकी बाहरी लुक को, पायर्सिंग ग्लेयर ऑफ हिज आइज, है ना, चुभने वाली जो उसकी आँखों की रोशनी है, उसको ही उसका इंटेलिजेंस समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ राइटर बता रहे हैं कि लेकिन ये जस्ट रियली गुड एट लुकिंग, केवल देखने तक ठीक है। किसके लिए? फॉर गलीबल कस्टमर्स, जो भोले भाले कस्टमर हैं उनके देखने तक के लिए ही ठीक है। बाकी उसको ज्योतिष का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जैसा कि वो दिखावा करता है। ही ऑल्सो यूजेस मेकअप एंड अ टर्बन ऑन हिज हेड to make himself appear more mystical. He also uses makeup, वो मेकअप करता है, बनावट करता है, सजता, अपने को सजाता है, जैसा कि आप लेसन पढ़ेंगे देखेंगे कि वो किस तरह से बर्मिलियन और सैक्रेड एसेस, पवित्र राख पूरा मत्थे पर लपेटता है, फिर सिंदूर से चंदन लगाता है, सिंदूर और चंदन लगा करके अपना तरह तरह से पूरे मत्थे को सजाता है, तो मेकअप करता है। एंड टर्बन ऑन हिज हेड, और सर पे एक सैफरन कलर की, केसरिया कलर की पगड़ी भी बांधता है, टू अपीयर मोर मिस्टिकल, जैसे कि वो और ज़्यादा दिखे, सन्यासी की तरह दिखे। एंड दस ए क्वालिटी सोर्स फॉर प्रोफेसीज, और इस तरह से एक क्वालिटी सोर्स फॉर प्रोफेसीज, और इस तरह से उसका जो आउटलुक है, बनावट है बाहर की, उससे ये दिखाता है, प्रोफेसीज माने भविष्यवाणी करने की, वो क्वालिटी सोर्स है, बहुत गुणवत्तापूर्वक स्रोत है वो। ऐसा लगता है कि भविष्यवाणी करने का इससे बढ़िया स्रोत, इससे बढ़िया व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। उसकी बाहरी लुक से, आउटलुक से, आँखें इतनी बढ़िया हैं, फिर मेकअप ऐसा किया हुआ है, टर्बन बांधा हुआ है ना, चारों ओर, और इस तरह से अपने को बहुत ज़्यादा मिस्टिकल दिखने के लिए, मिस्टिक की तरह, सन्यासी की तरह दिखने के लिए ऐसा बना रखा है कि जैसे लगता है भविष्यवाणी का ये बहुत ही क्वालिटी सोर्स है। नो वन कैन रिलायबली रिकग्नाइज हिम, और इस तरह से अपने उसने पूरा हुलिया, पूरा अपना जो रियल पहचान है, रियल चेहरा है, एक्चुअल फेस है, वो इस तरह से उसने मेकअप के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा, बाहरी बनावट के द्वारा, पगड़ी के द्वारा उस पर और सारी चीज़ें लगा करके इस तरह से बना लिया है कि उसको रिलायबली रिकग्नाइज हिम, कोई आदमी उसको भरोसे से नहीं पहचान सकता, ये नहीं कह सकता कि वही व्यक्ति है ये, जैसा कि वो नॉर्मल जीवन में दिखता है। मतलब मेकअप करने के बाद, ये सब करने के बाद उसका हुलिया इस तरह से, उसका चेहरा इस तरह से चेंज हो जाता है कि वो जो रियल व्यक्ति है वो छुप जाता है, और ये एस्ट्रोलॉजर उसमें दिखने लगता है ना। कितना सुंदर, देखिए, द एस्ट्रोलॉजर सेल्स प्रोफेसीज इन ए बिजी मार्केट विथ लो क्वालिटी फैसिलिटीज़। एस्ट्रोलॉजर जो है सेल्स प्रोफेसीज, प्रोफेसी माने अपनी भविष्यवाणियों को, डिवाइन स्पीचेस या डिवाइन टॉक, जो यहाँ प्रोफेसीज माने अपनी भविष्यवाणियों को, जो भविष्य के बारे में लोगों को बताता है, उसको बेचता है, बिजनेस कर रहा है उसका। इन ए बिजी मार्केट विथ लो क्वालिटी फैसिलिटी, एक बिजी मार्केट में है लेकिन वहाँ लो क्वालिटी की फैसिलिटी, सुविधाएं, फैसिलिटी माने सुविधाएं वहाँ की लो क्वालिटी की, माने कोई बहुत अच्छा सजावट, बहुत अच्छा सजी हुई दुकान या इस तरह से नहीं है, वो जस्ट ऐसे ही नॉर्मली फुटपाथ के किनारे जो बिज़ी रोड है वहाँ बैठ कर के पेड़ के नीचे, उसकी अपनी कोई दुकान नहीं, कोई फर्नीचर नहीं, कुछ भी नहीं है,
तो लो क्वालिटी फैसिलिटीज़ में बैठता है। द डिंगी लाइट ऑफन पावर्ड बाय गैस, जो बहुत धुंधली रोशनी है और जो अक्सर करके अपने ही साधनों द्वारा, गैस वगैरह इन सब के द्वारा जो पावर्ड है, जलाई जाती है, कास्ट ए मिस्टीरियस क्वालिटी ऑन द एस्ट्रोलॉजर। लेकिन ये सब चीज़ें बता रहा है, देखने में तो इतना अच्छा है, लेकिन इसकी जो सुविधाएं हैं वो एस्ट्रोलॉजर की क्वालिटी पर, मिस्टीरियस क्वालिटी माने संदेहजनक क्वालिटी है, ये उस पर एक छाया छोड़ जाती हैं। ये देखो इतना देखने में इतना अच्छा है लेकिन इसके पास कुछ सुविधा नहीं, इसका मतलब इसके पास कोई आता नहीं है, इसके सही बताता नहीं होगा, इसलिए इसके कस्टमर नहीं है। द नरेटर नोट्स दैट द एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट रियली टेल द फ्यूचर। यहाँ राइटर बताता है कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक्चुअली भविष्य नहीं बता सकता, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया है उसने, भविष्य बताने की ज्योतिष विद्या का अध्ययन नहीं किया है, कैन नॉट रियली टेल द फ्यूचर, बट ही इज़ गुड एट रीडिंग पीपल। लेकिन उसके अंदर खासियत क्या है, लोगों को पढ़ सकता है, रीडिंग, गुड एट रीडिंग पीपल, लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा है। कई सारे लोग होते हैं समाज में भी हमारे, जो लोगों के बात व्यवहार को पता, एक लाइन बोलो दूसरी लाइन वो समझ जाते हैं क्या बोलेगा, किस तरह के एक्शन करेगा। तो एस्ट्रोलॉजर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लोगों को भविष्य बताने में बहुत ज़्यादा वो सक्षम नहीं है, क्योंकि उस तरह की पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन वो लोगों को पढ़ना जानता है। एंड टेलिंग देम व्हाट एवर इट इज़ दे वांट टू हियर, और उनको वही बताता है जो वो सुनना चाहते हैं, उनको वही बताता है जो वो सुनना चाहते हैं। इनफैक्ट इट्स ओनली टेक हिम 5 मिनट्स टू डिड्यूस, इनफैक्ट इट ओनली टेक्स हिम 5 मिनट्स, इनफैक्ट वास्तव में तो उसको केवल 5 मिनट लगते हैं। टू डिड्यूस माने कंक्लूज़न निकालना, डिड्यूस माने कंक्लूज़न निकालना, या अपनी बात, उनकी बातों का निचोड़ समझने में उसको खाली 5 मिनट लगता है। इफ़ द इंडिविजुअल इज़ हैविंग इश्यूज़ विथ लव और मनी, कि कोई व्यक्ति धन के कारण या किसी प्रेम संबंधित कोई उसके पास मामला लेके आया है, वो उस 5 मिनट में पहले उन्हीं से कहता है अच्छा तुम्हारी बात इस तरह की बात है, फिर दूसरे तरह के ऑप्शन देता है उनको, और उसी 5 मिनट में वो कंक्लूज़न निकाल लेता है। उसको केवल 5 मिनट लगते हैं ये कंक्लूज़न निकालने में, और फिर ह्यूमन साइकोलॉजी के आधार पर उनको वो पूरी भविष्यवाणी कर देता है। He knows there are certain vague statements that will stroke the ego of any individual. He knows there are certain vague statement, vague माने not clear, जो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है ना। He knows there are certain vague statements that will stroke the ego of an individual. वो जानता है कुछ ऐसे धुंधले स्टेटमेंट्स हैं, वाक्य हैं, जो लोगों की बातें हैं, जो मनुष्यों के, एनी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के, इंडिविजुअल माने व्यक्ति विशेष, किसी भी व्यक्ति विशेष के ईगो को स्ट्राइक कर देंगे, स्ट्राइक करना, स्ट्राइक, स्ट्रोक, स्ट्रोक, तो उसके ईगो को, उसके अहंकार को स्ट्राइक कर देंगे, उस पर हमला करेंगे। वो कह रहा कुछ चीज़ें धुंधले ऐसी बातें हैं, स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वाक्य हैं ऐसे जो आप उनको बोल दो और वो निश्चित ही किसी भी व्यक्ति को उसके अहंकार को छेड़छाड़ उससे कर देंगे, उसको अहंकार को जागृत कर देंगे, वो बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। इज़ देयर अ फीमेल हु डिसलाइक्स यू। अब वो कैसे बोलता है, कैसे वो उसके सर्टन वेग स्टेटमेंट्स कौन से हैं, है ना, वो तुक्का मारता है। वेग स्टेटमेंट्स माने जैसे हम इसको रनिंग लैंग्वेज में, चलती फिरती भाषा में कहते हैं तुक्का मारना। तो वो ऐसे तुक्का मार देगा, किसी को देखेगा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई महिला है जो तुमको डिसलाइक करती है, माने प्यार नहीं करती, तुम्हें पसंद नहीं करती, तुमसे नफरत करती है। यू आर नॉट बीइंग जस्टली रिवार्डेड फॉर योर वर्क, या ऐसे कहेगा कि यू आर नॉट बीइंग जस्टली रिवार्डेड, तुम्हें जस्टली माने न्यायोचित, रिवार्ड माने पुरस्कार नहीं मिल रहा है तुम्हारे काम के लिए। वो बोला मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन तुम्हें उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, इतना पढ़ते हो लेकिन तुम किसी तरह पास होते, तुम्हें तो फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, टॉप करना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसी तरह लोगों को भी वो कहता है, इज़ देयर अ फीमेल हु डिसलाइक्स यू, क्या कोई महिला है जो
या यू आर बीइंग जस्टली रिवार्डेड फॉर योर वर्क। यू आर नॉट बीइंग जस्टली रिवार्डेड फॉर योर वर्क, अपने काम के लिए तुम्हें उचित इनाम नहीं मिल रहा है। देखो दो तरह से इन्वर्टेड कामा में है, ये दो बातें कहेगा। तीसरी बात कौन सा कहेगा, पीपल फाइंड यू इंटीमिडेटिंग दो यू आर ए काइंड ऑन द इनसाइड। लोग तुम्हें डराते हैं, इंटीमिडेट माने धमकाना, डराना। तो पीपल फाइंड यू इंटीमिडेटिंग, लोग तुम्हें डराते धमकाते हैं। यद्यपि, दो माने यद्यपि, यू आर ए काइंड ऑन द इनसाइड, अंदर से तुम बहुत दयालु हो, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो। तुम्हारी सिधाई का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा करके तुमको डराते धमकाते हैं, है ना। ये सब देखो जनरली यही सब बातें होती हैं लोगों की ज़िंदगी में, परेशानी का कारण है, इन्हीं चीज़ों से परेशान होता है वो। तो वही सब बातें ये इस तरह से वेग स्टेटमेंट्स माने तुक्केबाजी वो करता है लोगों के सामने। एट दिस इज एज दिस इज ए सर्विस द नरेटर कास्ट नो जजमेंट ऑन द एस्ट्रोलॉजर फॉर व्हाट ही डज फॉर ए लिविंग। क्योंकि एक सेवा है, एस्ट्रोलॉजी भी एक सेवा है, इसलिए राइटर ने, है ना, इस पर कोई जजमेंट नहीं दिया है सही है या गलत है। जो जैसा उसने देखा यथार्थ रूप में उसको लिख देता है। सही या गलत करना कस्टमर के ऊपर है, उसके जो आते हैं उससे सामने आते हैं, वो अपना सही गलत फैसला करें और वो उनको कोई इस पर टिप्पणी नहीं करता है या सही कर रहा है या गलत कर रहा है, जो जैसा कर रहा है वैसा बता दिया। क्योंकि व्हाट ही डज़ फॉर ए लिविंग, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी के लिए, जीविका कमाने के लिए कर रहा है। अब नरेटर गिव्स द बैक स्टोरी ऑफ द यंग एस्ट्रोलॉजर, अब उसके पीछे की कहानी बताता है। यहाँ तक तो एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल है, बता दिया कि ऐसे ऐसे बैठा है, ऐसे कर, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर कैसे बना, कहाँ से आया वो, उसकी बैक स्टोरी माने पीछे की कहानी बताता है यंग एस्ट्रोलॉजर की। ही लेफ्ट हिज स्मॉल विलेज बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू बी एन ओवरवर्क्ड farmer like all of his male ancestors. Narrator gives the backstory of the young astrologer. He left his small village because he did not want to be an overworked farmer like all his male ancestor. जैसा कि पुरुष उसके पूर्वज करते आए कि वो उस तरह से वो ओवरलोड काम, गांव में देखो खेती में काम बहुत है, मेहनत ज़्यादा है, लेकिन उसका परिणाम कम होता है, उससे जो प्राप्ति है बहुत कम होती है। तो ओवरवर्क फार्मर की तरह वो काम नहीं किया, इस तरह की बात नहीं थी। इट इज़ आल्सो हिंटेड दैट ही इज़ रनिंग अवे फ्राम वन ऑफ हिज मिसडीड्स। क्यों आया वो वहाँ से, क्योंकि इसने एक ऐसा दुष्कर्म कर दिया, बुरा काम कर दिया, गलत काम कर दिया, उसकी वजह से भाग आया। टू एस्केप हिज फेट ही ट्रेवल्स बाई फुट टू ए सिटी मोर देन 200 माइल्स अवे। और वो पैदल चल के या कहीं से लिफ्ट ले करके अपने घर से, अपने शहर से 200 मील की दूरी पर, 300-350-400 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे शहर को वो आ गया है ना, आ करके, क्योंकि एक उसने दुष्कर्म कर दिया। उसने गुरु नानक नाम के एक आदमी को, इन लोगों ने अपने दोस्तों के साथ शराब पिया, वाइन शराब पीने के बाद उनमें वाद विवाद हुआ और उसके पूरे शरीर से होकर के एक चाकू को पास कर दिया, माने चाकू घोंप दिया। तो उसने सोचा मर गया, उसको कुएं में डाल दिया मरा समझ करके, और डर के मारे वहाँ से भाग गया कि कोई उसको पुलिस वगैरह पकड़ ना ले, उस पर कार्रवाई न हो जाए। वन डे द एस्ट्रोलॉजर स्टार्ट्स टू पैक अप एट, अब इस तरह से भाग आया। अब एक दिन की कहानी जो रिमार्केबल है, जो समझने योग्य है। वन डे द एस्ट्रोलॉजर स्टार्ट्स टू पैक अप एट द एंड ऑफ द डे, एक दिन, पूरे दिन के बाद वो शाम हो गई तो अपने घर चलने की तैयारी, पैकअप कर रहा है, तैयारी कर रहा है। बिकॉज द नेबरिंग नट्स स्टैंड हैज़ टर्न ऑफ द ग्रीन लाइट फॉर द डे, क्योंकि उसके बगल में जो मूंगफली बेचने वाला है वो अपनी लाइट को बुझा करके वो जाने की तैयारी कर रहा है। टर्न ऑफ मैंने बुझा करके ग्रीन लाइट जो है अपने घर जा रहा है। उसी की रोशनी से ये अपना भी धंधा करता था, मूंगफली वाले की, तो वो जब जाने लगा तो इसको भी जाना पड़ा। द ग्रीन लाइट वॉज ए वाइटल पार्ट ऑफ हिज एक्ट, जो ग्रीन लाइट थी मूंगफली वाले की, नट वाले की, वो इसकी धंधे की, एक्ट माने हिज एक्ट माने इसका जो धंधा था, कार्य था एस्ट्रोलॉजी का, उसका बहुत वाइटल पार्ट था, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। वो लाइट के बिना कैसे देखेगा। बिफोर ही लीव्स ए स्ट्रेंजर अकॉस्ट हिम, वो छोड़ने ही वाला था, जाने ही वाला था समेट करके,
कि उसके पहले एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर अकॉस्ट हिम, उसके पास पहुंच गया, सेइंग दैट ही इज़ नॉट अ रियल एस्ट्रोलॉजर। और उस जो जो स्ट्रेंजर उसके पास अजनबी आदमी आया, उसने कहा कि तुम, उसको चैलेंज करने लगा कि तुम रियल एस्ट्रोलॉजर अगर सच्चे सच्चे ज्योतिषाचार्य हो, ज्योतिष बताने वाले हो, तो मुझे मेरे बारे में बताओ, तब मैं समझूँ, है ना। उसको चैलेंज करने लगा। फिर क्या हुआ? द एस्ट्रोलॉजर सेज ही ओनली चार्जेस पेनीज फॉर क्वेश्चन। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लेता, है ना, एक पेनी, एक पैसा लेता है एक क्वेश्चन का। द मैन पुल्स आउट द इक्विवेलेंट ऑफ ए डॉलर। जो आदमी था स्ट्रेंजर, वो $1 के बराबर रुपया ढेर सारा निकाल करके, एंड सेज ही हैज़ सम क्वेश्चंस फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स। उसने कहा कि आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, अगर तुम सही सही जवाब दे दोगे तो मैं पूरा पैसा दे दूंगा। पेनी नहीं, पेनी माने एक रुपया नहीं, पेनी माने सिक्का जो होता है, 1 पैसे 2 पैसे। वो कहता है नहीं, उसने 10 का नोट समझो, डॉलर निकाल लिया, माने बड़ा करेंसी निकाल लिया, और कहता है अगर तुम सही जवाब दे दोगे मेरे प्रश्नों का तो मैं तुम्हें पूरा दे दूँगा। इफ़ आंसर करेक्टली, अगर ही कैन कीप द डॉलर, अगर दे दोगे तो पूरा डॉलर में दे दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर बार्गेन्स फॉर हायर प्राइस एंड द ड्यूअल बिगिन्स। एस्ट्रोलॉजर कहता है नहीं, और ज़्यादा लूँगा, इतने सारे प्रश्न पूछोगे, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो मैं और ज़्यादा लूँगा। एंड ड्यूअल बिगिन्स, और इस तरह से बातचीत शुरू होती है। ठीक है, आज यहीं का एस्ट्रोलॉजी कैसे, कितने इंटरेस्टिंग मोड पे है, कितना टॉपिक इंटरेस्टिंग है, हम इसमें देखेंगे।